बीजेपी का इतना स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता है, आज भी उसी तरह से तैयार है, चाहे कल फिर इलेक्शन हो जाए। लेकिन आप लोग जो बीजेपी के साथी हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी को चलाने वाले हो, बीजेपी में आस रखते हो, पिछले पता नहीं कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हो, लेगा पैसा। आप ये बताओ, हर घर में आते आते भी 10 जगह लोगों ने पकड़ के यूं कह दिया, मेरा छोरा पटवारी लग गया जी, मेरा छोरा पुलिस में लग गया जी, मेरा ये लग गया जी। अधिकारियों को भी ये जो देख रहे हो, और वैसे भी कह रहा हूँ, जो अधिकारी बिल्कुल बीजेपी की नीति के खिलाफ है वो ठीक हो जाए, नहीं तो वो यहाँ नहीं रहेगा। ये आपको जो भी कोई चीज आएगी, हमने बिल्कुल यूं की यूं, अगर किसी दूसरे हल्के को 100 मिल रही होगी तो हम 200 लावांगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम विक्रम है और आप इस वक्त देख पा रहे हैं दोस्तों जय हरियाणा टीवी। आपने दादाराम कुमार गौतम के बेटे रजत गौतम की आपने खबर देखी थी और खबर में आपने सुना था दोस्तों, उन्होंने कहा था कि वीडियो इतवार के दिन सफीदों में आ रहा हूं और एक मीटिंग करने जा रहे हैं दोस्तों। वो मीटिंग है दोस्तों जैन सलाब में है, वो बदल जाती है दोस्तों, अपने कार्य को लेकर के है, काफ़ी लोग हैं सफीद विधानसभा के लोग हैं, अपने कागज लेकर के है पहुंच जाते हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा, विजय पार्टी जो कार्यकर्ता है वो भी इस मीटिंग में पहुंचे हुए थे दोस्तों। और कुमार गौतम के बेटे का यहाँ पर फूल मालाओं के साथ स्वागत दोस्तों यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दादाराम कुमार गौतम का बेटा है, यहाँ पर लोग समस्याएं सुनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। भाषण के दौरान बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं आज दादाराम कुमार गौतम के बेटे ने बोली है। आप आगे भाषण में सुनिएगा दोस्तों, क्या कुछ दादाराम कुमार गौतम का जो बेटा है रजत गौतम दोस्तों, क्या कुछ भाषण के दौरान है सफीदों की जनता को वो क्या कुछ कह रहे हैं, विकास कार्य को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, मंत्री पद को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप दोस्तों। ऐसा है, ये वैसे तो एक गलती है मेरी, मैंने तो सिर्फ मैसेज डाला था, मुझे नहीं पता था कितनी तादाद में बीजेपी का आदमी आएगा। मैं सोच रहा था कोई नहीं, ऐसा था मेरे तो दिमाग में यही थी कि अपने जिसने मिलेगा। लेकिन देखो, ये आप लोग चैनल वालों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, बीजेपी का इतना स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता है, आज भी उसी तरह से तैयार है, चाहे कल फिर इलेक्शन हो जाए। हर वक्त काम करने की क्षमता। पहला जैसे ज्वाइनिंग करी सीएम ने, साथ में सीएम साहब के साथ 25,000 नौजवानों की ज्वाइनिंग करवा दी, पहली कलम से डीएससी वाला काम कर दिया। मतलब ऐसी सरकार बनी है जो पहले जैसे वो पहले कहते थे ना कि भाई लोग गीत गाया करेंगे, ऐसी सरकार बनी है। और इस सरकार बनने में खुशी की बात तो ये है कि जितने भी हम सब खड़े हैं, और जो आज यहाँ बहुत से साथी भी नहीं भी हैं सूचना के अभाव के कारण, हम सब का ही जोरदार उसमें योगदान है। क्योंकि एक बात नहीं है कि बीजेपी आप वालों ने, देखो हम तो पहली बार सिर्फ 4 सितंबर को टिकट डिक्लेयर हुई थी, उसके बाद 5 सितंबर से अब तक 2 महीने पूरे नहीं हुए, 1.5 महीना हुआ। लेकिन आप लोग जो बीजेपी के साथी हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी को चलाने वाले हो, बीजेपी में आस रखते हो, पिछले पता नहीं कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हो। हमारी लड़ाई तो सिर्फ 1 महीने की हो सकती है, जिसमें मैं हूँ, मेरे पिताजी आए और आए, लेकिन आप सबकी लड़ाई तो आप सबकी लड़ाई को भला हमें ये भूलना नहीं चाहिए। जैसे ही हम आए हमें आते ही बीजेपी का बहुत मजबूत संगठन मिला, छोटा संगठन नहीं था। जब मैं आया तो हमें पता ही नहीं था, पहले दिन ही हमारी जैसे रामरती जी हैं या और महिला मोर्चे की टीम है सारी की सारी, वो अपने आप ही इतनी शिद्दत से लगी हुई है प्रोग्राम बना के। हमारे जितने भी प्रकोष्ठ हैं, हमारे मंडल अध्यक्षों के तो क्या कहने, तो सारा टाइम लगे ही रहते हैं, और भी जितने साथी हैं, हर आदमी ने बीजेपी के एक आदमी ने तिल करके मेहनत कर रखी है, और आज से नहीं करके बहुत सालों से कर रखी है। ये छोटी बात नहीं है, चाहे वो संघ हो चाहे कोई दूसरा भी हो। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा आज के आने का ये कोई नहीं है कि कोई धन्यवादी दौरा हो रहा है, और ये मैं तो सिर्फ वैसे आया हूँ। अभी 10, 12, 15 दिन में जीरी वाला सारा काम होलेगा गांवों में, इतने शपथ ग्रहण बाबूजी का, एमएलए साहब का भी होलेगा थोड़ा 10-1 दिन बाद। गौतम साहब को हर गांव में जाएंगे, गौतम साहब हर गांव में जाके धन्यवाद करेंगे। एक भी गांव या जो भी शहर का हम रूप रचना बनाएंगे, शहर में हम कैसे करेंगे, वार्ड वाइज करेंगे या कैसे करेंगे, एक आदमी के एक अपने गांव में और वार्ड में गौतम साहब जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, और सबका वहां धन्यवाद पूरे गांव का, और वहां जाके प्रॉपर करके आएंगे। जैसी आत्मा से हमने वोट मांगे थे ऐसे धन्यवाद भी करने जाएंगे। तो इसलिए
आज की ये मीटिंग जो है ये थोड़ी सी अव्यवस्थित है। हमने तो ये सोचा था सिर्फ कि भाई जिसने मिलना होगा वो मिल ले, लेकिन ये जोश और ये जुनून ऐसा है कि हमने सोचे 100 और यहाँ 1000 आदमी आ गया, जो कमाल है। मतलब ऐसा है। इसी बात के लिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, जो शहीदों में मैं शुरू में आया तो क्या बात करते थे कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ा भाई इतना तो एशिया का सबसे महंगा इलेक्शन, ये तो जी दारू के बिना जीत ही नहीं सकते जी, ये तो धन के बिना जीत ही नहीं सकते जी, ये नहीं हो सकता जी, वो नहीं। एक हुआ बैठा हुआ तो ये जो सारी मूर्ति खड़ी है, मैं आप एक बार घुमाओ सबकी तरफ दिखाओ, ये हम दारू के और धन के बल से, लोगों के बल से रहा है। और ये बात बड़े जितने भी साल शहीदों में होंगे, जो भी आएगा उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये दारू पैसा सब वेस्ट है। जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो बहुत स्ट्रोंग है, जो बीजेपी की नीतियां हैं वो उससे भी ज्यादा स्ट्रोंग है। क्या कर लेगी दारू, क्या कर लेगा पैसा? आप ये बताओ, हर घर में आते आते भी 10 जगह लोगों ने पकड़ के यूं कह दिया मेरा छोरा पटवारी लग गया जी, मेरा छोरा पुलिस में लग गया जी, मेरा ये लग गया जी। इसका कोई तोड़ है क्या किसी के पास? जो हम पहले उस वक्त इलेक्शन के वक्त कहते थे वही सारी बातें, वो सारी बातें जो आप लोग मेन आदमी सबको समझाते थे, अरे क्यों गलती करने लग रहा है, ये अपनी सरकार आने लग रही। और बताता हूं आपके माध्यम से, जिन लोगों ने वोट नहीं दिए उनके भी बहुत बच्चे लगे। आप खोल के देखो सोशल मीडिया और वो सब लोगों के अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ना बस बोलो मत जी, बोलो ये नहीं बोलो, सुनिए भाई, ये नहीं आप पंडित जी का भाग मानो से भी सारे भाई ऐसा है। हम सब ने मेहनत करी। सुनो भाई सुनो, बोला बीच में मत बोलो सारे भाई। मैं ऐसा है जैसे मेरा बात खत्म होगी मैं यहीं खड़ा हूँ, और जो जैसे मैंने कहा था हम कोशिश ये करेंगे कि जैसे जैसे बीच में एक आदमी जो अपने गांव की तरफ से जिसके पास कोई सुझाव हो, अपा यहाँ एक बार विनोद जी कहाँ गए, एक अरेंजमेंट करो सबके पानी, कहाँ गए वो, एक अरेंजमेंट करो पानी की और सबकी कोल्ड ड्रिंक की। अपा यार एक कॉपी डायरी, मुझे वो पेन देखना कहाँ रहेगा, पेन और डायरी दो। एक आदमी की बात सुनांगे। जैसे मैं आया हूँ तो मैंने आते हुए सुनी जामनी में, वहाँ हवेली के आगे रुके कि जामनी में 8 किले दे रखे हैं गवर्नमेंट को गर्ल्स कॉलेज के लिए, और वो पास हो रखा है लेकिन उसका पैसा रिलीज नहीं हो पाया। उससे पहले कोई हल्के का पानी प्रॉपर नहीं था, वो पैसा कहीं और चला गया। यही बात है। तो ऐसे बातें हम सारी की सारी जितने भी कर पाएंगे उस सारी बातें मैं नोट करूंगा। हम सारी की सारी कोशिश यही रहेगी कि सारी बातें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम करवाएं। ये बातें इसलिए भी हैं कि हो सकता है गौतम साहब का आना आपके बीच में ना हो और अभी विधानसभा का सत्र शुरू हो जाए। सत्र शुरू होते ही हम पहले ही झट में अपनी बात उठाएंगे, जो मेन मांगे होंगी वो सारी पहले दिन से ही स्टार्ट कर देंगे करनी। और जिस दिन शपथ ग्रहण से पहले बाबूजी ने यहाँ मंडी में खरीद का दौरा किया था, प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही सफीदों और उसमें पिल्लू खेड़ा में, उस दिन जो जूम की मीटिंग थी सारे के सारे थे। सुनो भाई सुनो, उस दिन जूम की मीटिंग में जो गौतम साहब ने एक ही उठाई थी उस दिन, सुनो भाई अगर बोल नहीं सकते बोलो मत भाई, हम जो एक ही बात उठाई थी उस दिन भी कि भाई जीन से लेके पानीपत तक पहले ही तो एक 4 लेन कर दो। ऐसी उठा चुके, कहने से पहले ही उठा चुके और इसको पूरा भी करवाएंगे। ऐसी कहने का मतलब जो आप लोग सजेशन देते जाओगे एक आदमी ने खड़े होके बोलते जाना, वह आराम से हम नोट करेंगे और उसके बाद आराम से अपन यहाँ जिस भाई पे कोई सजेशन नहीं वैसे मिलना वो आराम से वेट कर लेगा। रजत जी एक ऑफिस की बहुत मांग सुनो मैं सारी बात ही करूंगा भाई सारी बात आराम से सुनो। ऐसा है माइक की व्यवस्था नहीं है क्योंकि हमने सोचा नहीं था 50 आएंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं हो पा रहा, इसलिए अगर कोई बोलेगा तो आवाज नहीं सुनाई देगी। ऐसा है आज ही मैंने 2-3 जगह देखे हुए हैं यहाँ परमानेंट एक ऑफिस खोल तो उसकी मैं अभी आज इस मीटिंग के बाद मैं 4-5 जगह हमने देखी है, वो हम देखेंगे उसमें प्रॉपर एक ऑफिस खुल जाएगा अपना। मेरा तो ऐसा है जिस देखो मैं कोई नहीं व्यवस्था शांति
कोई सुनो। जो बात मतलब आज जो है अपा एक तो ये काम करेंगे, जरूरी है। रुको बीच में ना बोलो भाई। एक तो अपा ये काम करेंगे ऑफिस वाला खोलने का, सुना करो भाई सुना। एक अपा ऑफिस भी खोलेंगे, यहाँ परमानेंट ऑफिस होगा अपना। जो भी कोई किसी को भाई को है वो अपना आके वहाँ पे लिखवा भी सकता है, कोई बात होगी। जब भी बाबूजी आते रहेंगे हर उसमें, मैं तो हूँ वकील, सुनो हाई कोर्ट में, मैं पहले भी आपको बता रखी सबको। मैं अपना जैसे ही कोई शनिवार इतवार की वैसे भी कोई मेरी छुट्टी होंगी, मैं सारे टाइम यही लगाऊंगा, मैं आप ले कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। और वैसे भी कोई ना कोई परमानेंट ऐसा तरीका होगा कि आपकी बात कोई हो। और बीजेपी में अपने आप स्ट्रक्चर भी है, बीजेपी में स्ट्रक्चर भी है, आपके मंत्री हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और भी हैं। आप सबको जो अरे साहब सारे के सारे ही बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो, आप लोग खुद भी ये कर सकते हो कि ये काम है और आप उसको खुद भी करवा सकते हो। हम यहाँ अधिकारियों को बल्कि ये भी कहेंगे कोई हमारे बीजेपी के आदमी का किसी का आ जाए, आपके माध्यम से जो सुन रहे हो, मुझे सच्ची में बीच में, क्योंकि मैं लिख के तो लाया नहीं हूँ, तो इसलिए जो बात मन में आ रही है वो कह रहा हूँ। जो अधिकारियों को भी ये जो देख रहे हो, और वैसे भी कह रहा हूँ, जो अधिकारी बिल्कुल बीजेपी की नीति के खिलाफ है वो ठीक हो जाए, नहीं तो वो यहाँ नहीं रहेगा। ये आपको हम किसी के खिलाफ नहीं है। जो आदमी पैसे खाता हो, ऐसा अधिकारी हो, वो बिल्कुल यहाँ से अपने आप को खुद ही ट्रांसफर करा के ले जाए, नहीं तो हम उसको यहाँ से दूर कहीं भेज दें। ये मतलब एक तो बिल्कुल क्लियर कट बात है। अब धीरे धीरे इस काम को कर लेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे। तो दूसरी बात, उसके बाद एक वो जैसे मैंने शुरू में ही कहा था घुसते ही पहले दिन ही कि भाई एक तो फिरौती वाली बड़ी समस्या है, सच्चाई है। अब क्या है फिरौती वाली समस्या, हम वकील हम जानते हैं, जिसमें लड़ने की ताकत हो उसमें तो कोई छेड़े नहीं सकता। तो फिरौती किससे मांगी जाती है? जिस पे एक तो धन हो और एक जिसमें लड़ने की गुंजाइश ना हो। भाई जिस पर लट पड़े उसने कौन छेड़ दे? तो ऐसा है, आप मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरा मोबाइल नंबर है 9815444670 98 154 44 670। एक आप दूसरा हमारा जो पता है वो है 98 154 44 670। ये तो मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे आप जो भी कोई बात बताना चाहो वो आप बता सकते हो। लेकिन सुनो यार, सुना करो, फिर वही बात शुरू सुन लो यार। आप जो भी फर्ज करो कोई आदमी जो ये देख रहा है या आप लोगों के बीच में, वो घबरा रहा है किसी भी कारण से, हर आदमी की परिस्थिति अलग होती है और वो आगे नहीं आना चाहता, लेकिन उसको डर है, उस पर कोई ना कोई बंदिश है, प्रेशर है, उस पर फिरौती की मांग आई हुई है, लेकिन उसमें इतना दम नहीं है कि वो बाहर निकल के किसी को बता दे। तो आप एनोनिमस, सुनो भाई सुनो, बिना किसी नाम लिखे आप सारी बात बताते हुए आप हमारे को चिट्ठी लिख सकते हो, जो पुराना तरीका था, जिससे आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। हमारा अब तक आगे अलॉट होगा तो अलग है, हमारा एड्रेस नोट कर लो, आपके माध्यम से बता रहा हूं, जो आप चिट्ठी लिख सकते हो। MLA फ्लैट नंबर 25 नंबर, सेक्टर 3 चंडीगढ़। MLA फ्लैट नंबर 25 सेक्टर 3 चंडीगढ़। ये अभी का है, जैसे ऑफिस आ जाएगा आप ऑफिस में दे सकते हो, एक बार ऑफिस खुल जाए वहां भी दे सकते हो। तो आप बिना नाम लिखे अपनी एक चिट्ठी कि जी मुझे ये सेहता है, मैं अपना नाम नहीं बता पा रहा, मेरे ये दिक्कत है। और आप वैसे भी फिरौती हो, चाहे वैसे भी कोई बात हो, चाहे किसी की भी बारे में कोई बात हो और आदमी आगे ना आना चाहे, तो आप वो चिट्ठी लिख के हमें भेज सकते हो। हम उस पर एक्शन लेंगे, हम उस पर अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और किसी की, जैसे मैं पहले कहा करता है वही है, देखो आगे करनिया तो भगवान है, उससे डर के किसी की माँ ने दूध नहीं प्यार रखा, दोबारा कह रहा हूँ, जो सफीदों में दोबारा और तो यहाँ बिल्कुल इसी सोच के साथ हमने इलेक्शन शुरू कराया था। बीजेपी की नीति है, यही हमारी नीति, तो हमारी यही नीति हम चलाएंगे। इसको पब्लिकली कह रहा हूँ, कोई उसमें नहीं कह रहा। साथ में जो नौकरियों वाली समस्या रहती है वो तो देखो बीजेपी ने मेट रखी, वो तो बीजेपी ने मेटी हुई है। हाँ, मेरे बच्चे को यहाँ एडजस्ट कर दो। ऐसा है, जो भी बीजेपी ने गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, हम सब ही ये हैं कि बहुत बच्चे, जैसे मैं इलेक्शन के दिनों में भी कहता था कि कोई बच्चे ऐसे हैं जो मेरिट पे नहीं आन पाए और नहीं आन पाए,
तो ऐसा है, जो अगर कोई लायक है और बेचारे मेरिट में किसी नंबर से रह गए, उसमें अगर कोई बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी, ध्यान से सुनो मेरी बात, वो पॉलिसी मैंने नहीं लानी, वो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लानी। वो जैसे ही आएगी बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, पर उस पॉलिसी के हिसाब से, उस पॉलिसी के हिसाब से जैसी गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आएगी, बिल्कुल वैसी की वैसी सारे के सारे सफेदों के हर गांव में, और उसमें हम उसको ले आएंगे। जो आप लोग बैठ के, आप लोग जो मेन कार्यकर्ता उस पर विचार करके आप अपने वो दे देना, वही अपना काम होगा, ठीक है। मतलब उसके ऊपर वो जो गवर्नमेंट की जो जो चीज आएगी, और जो मैं पहले कहता था, जो मेरे पिताजी भी कहते थे, हमारे पार्टी का हर नेता कहता है, जो भी कोई चीज आएगी हमने बिल्कुल यूं की यूं, अगर किसी दूसरे हल्के को 100 मिल रही होगी तो हम 200 लावांगे, 200 लेके आवांगे, कोई कसर नहीं गिराएंगे भाई। वो हमारे से ऐसा है, इस बार हमने एक नया, जैसे मैं वीडियो में कह रहा था, एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, ईब के ये जचाएंगे आप लोगों के साथ। हम सारे के सारे एक टीम की तरह काम करेंगे, ध्यान से, हम सब ने एक टीम की तरह काम करना। एक तो आपस में रूसा रूसी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी, हाँ एकदम हो गया फलाना हो गया ना, अब तरीके से सारे काम करें, आराम से सारे टीम बना के काम करेंगे। कोई भी भाई आराम से अपनी बात बताओ, कोई विचार है उसमें नया वो जोड़ो, कोई अपा ये साबित करेंगे कि ये मंत्री पंत्री कुछ नहीं होता, असली होती है जनता और उसके बीच में काम करने वाले, ये सबसे बड़े होते हैं। इस बार हरियाणा में एक नई लीग, वो भी सफेदों से ही शुरू करेंगे, कि सफेदों हल्का एक ऐसा होगा जिसमें ऐसे काम हो जाए जो बिल्कुल लोग गीत गाएं कि यार ये भी चीज हो सकती थी, ये भी चीज हो सकती थी। तो ऐसी सोच है, इसमें आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप लोगों ने बिल्कुल पूरा साथ देना है। किसी भी वक्त पेशेंस लूज नहीं करनी, सब्र लूज नहीं करना, ना आपने करना ना हमारा होने देना है। तो ऐसा है, गुबाव जी बुजुर्ग हैं, जो जो चीज आप कहते जाओगे उनमें गुस्सा करना, उनको गुस्सा ज्यादा ना दिलाना, मेरी यही हाथ जोड़ के, गुस्सा कम दिलाना उनको, ठीक है ना। तो यही मेरी बातें हैं। अपना कुछ कड़वी हैं, कुछ सीधी हैं, लेकिन बिल्कुल सच्ची आत्मा से काम करने में कोई ऐसा नहीं है कि कोई, मतलब कोई भी 1% का भी है। और हाँ देखो, प्राथमिकता तो बीजेपी वाले ही हैं, लेकिन भाई जो वोट नहीं दे पाए किसी भी कारण से, दुश्मन नहीं है वो, कोई हमारे अलग नहीं है, कोई उनके भी रू सर के कोई बात होगी, कोई चीज होगी तो उससे दूर सबको साथ लेके चलो। आप सबने भी यही कोशिश करनी है, जो बिल्कुल ही देखो अपने बिल्कुल ही खोद मारता हो तो बात अलग है, कोशिश यही करनी है, अपना बीजेपी परिवार है, इसमें सबको जोड़े। कोई भाई गुमराह होकर किसी भी बात की वजह से रह गए, अपन ने उनको भी साथ लेके चलने की कोशिश करें, ठीक है ना, आगे उनके बाद, ठीक है ना भाई। किसी ने घी मंडा हलवा खाना ही नहीं, उसका तुम्हारे पे क्या इलाज। तो अब मेरी एक ये रिक्वेस्ट है, कोई भी बात हो अगर आपने बतानी, कोई अपने कागज लेके आए हुए हो, आप अपने गांव की तरफ से, टीटो खेड़ी वालों ने दिया है, हमारी महिला मोर्चा ने दिया है, कोई बात है तो वो आप मुझे दे भी सकते हो। अपना कोई बात आपने बतानी है तो मुझे बता दो, मैं उसको रजत जी